नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत केस में सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक टीम, तेज तर्रार टीम, सुशांत की पूछ स्टाफ नीरज से पूछताछ कर रही है। दूसरी टीम मुंबई पुलिस से मिलकर सारे दस्तावेज ले चुकी है। मुंबई पुलिस ने सुशांत के 3 फोन्स, लैपटॉप, डायरी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सुशांत के बदन पर मौजूद कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट, फांसी वाला कपड़ा, जूस वाला मग, प्लेट भी मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया है। बांद्रा पुलिस की केस डायरी, पंचनामा रिपोर्ट भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट ओनर से भी बात की है और उनको जानकारी दी है कि सीबीआई की टीम जांच करने के लिए फ्लैट पर जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे ये सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। और इस बीच सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट मालिक से भी बात की है। और इसी के साथ जो तमाम अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, केस डायरी से लेकर पंचनामा पूरे केस का, तमाम ऐसे सबूत जो मौकाए वारदात से उठाए गए थे, जिसमें वो कपड़ा भी शामिल था जिससे कथित तौर पर फांसी लगी थी। इसके साथ ही चाहे वो जूस हो या फिर ये तमाम कड़ियां जो आप देख रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी घर में मौजूद थे, सुशांत के दोस्त नीरज सिंह, वही हाउस हेल्पर जिन्होंने जूस दिया था, केशव सुशांत के कुक, दीपेश सावंत हाउस हेल्पर, इन 4 लोगों के साथ अब पूरी तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी और ये रिक्रिएट करने की कोशिश होगी कि आखिर बांद्रा के उस सुशांत सिंह राजपूत के घर के उस कमरे में 14 जून को क्या हुआ था। एक एक सच सामने आएगा, क्योंकि ये वो अहम किरदार हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आखिरी वक्त पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था वो देखा था, वो मौजूद थे। क्या उन्होंने कहा, क्या उनका वर्जन है, क्या क्या सीबीआई को मिला है, हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत का लैपटॉप महत्वपूर्ण है, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उस वक्त जिससे फांसी लगाई गई, ये तमाम चीजें ली गई हैं। देखिए, ये सब कुछ महत्वपूर्ण होगा क्योंकि फोरेंसिक्स के जरिए क्या कुछ इसमें मिलता है। अब मामला पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि पहले पिता ने आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर जरूर कराई थी, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने हत्या का भी शक जाहिर किया है। तो हत्या या फिर आत्महत्या, इसी कड़ी पर पूरी पूछताछ आगे लिए जा रही है इस वक्त सीबीआई। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शम्स, हत्या या आत्महत्या, अब दोनों ही बिंदुओं पर जांच के रास्ते खुले हुए हैं और जिस तरह से केस डायरी, पंचनामा सब कुछ लेकर सीबीआई के अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं, क्या बताएंगे इस वक्त आप? देखिए, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी अंजना, ये आपको भी पता है, तो उसमें उनके पिता ने उस वक्त जो 25 तारीख को एफआईआर दर्ज की थी उसमें खुदकुशी के उकसाने के लिए मामला था और रिया को उसमें आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब सीबीआई इस तरीके की जांच करती है और जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो पहली चीज जो अपनी पूरी जांच में, जिसमें हम सबकी नजर है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है पूछताछ और जांच से, सीबीआई को सिर्फ ये इस एंगल पे अपनी जांच नहीं करनी है कि ये खुदकुशी का मामला और रिया जो है उसकी आरोपी हैं जो एफआईआर में दर्ज है। सीबीआई को सबसे पहले यही साफ करना है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, ये खुदकुशी है या कत्ल है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एविडेंस और इसके अलावा जो कमरा जहां पे ये सब कुछ हुआ उसकी तस्वीरें और वीडियो। और यही वजह है कि सीबीआई ने आज ही केयरटेकर से ये कहा है कि आप एक बार इस घर को खुला रखिएगा, हमारी टीम कभी भी आ सकती है, हालांकि रिक्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी खबर है वो ये कि जो तस्वीरें और वीडियो जो इस वक्त भी अभी सीबीआई की एक अलग टीम, जो एक्सपर्ट टीम है इनकी फॉरेंसिक की, वो उसकी स्टडी कर रही है। और उसके बाद एक बार वो जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे आएगी, उससे पहले सीबीआई की दूसरी टीम आकर देखेगी कि उन तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है 14 जून को जब उस कमरे का जो मंजर था, क्या उसमें अब तक कुछ तब्दीली आई है, क्या उसमें कुछ अलग चीजें आई हैं। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 14 जून की इस हादसे के बाद 14 जून को इस घर को सील किया गया था, 15 को सील था, लेकिन 16 जून को मुंबई पुलिस ने इस सील को तोड़ दिया और फिर सभी को आने जाने की इजाजत दे दी गई। और मुंबई पुलिस की ये सफाई थी कि उन्होंने अपने फॉरेंसिक जो भी एविडेंस थे वो कलेक्ट कर लिए। लेकिन जिस चीज की मामले की जांच चल रही हो, ऐसे में किसी घर को इस तरह से 24-48 घंटे के अंदर छोड़ देना, ये मुंबई पुलिस पे एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अब सीबीआई करीब 2 महीने बाद इसी घर में आ रही है, 2 महीने बाद उस कमरे से क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है ये हम सबको पता है। तो यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियो, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो फॉरेंसिक एविडेंस, जिसके बिना पर सीबीआई को सबसे पहला काम यही करना है
कि पहले जो पहेली है उसको बूझना है, और वो ये कि सुशांत की ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल, क्योंकि केस इसके बाद ही आगे बढ़ेगा। हत्या या आत्महत्या, आप दोनों ही रास्ते खुले हैं जांच के, और इसीलिए सीबीआई की ये टीम वहां पर पहुंचकर एक एक बात को खंगाल रही है। तमाम सबूत उसके हाथ हैं। इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं आपको नीरज सिंह बबलू हमारे साथ, सुशांत सिंह राजपूत के भाई जुड़ रहे हैं। जब सहरसा वो गए थे, इन्हीं के पास रहे थे, आवाज इन्होंने बुलंद की, और इसीलिए नीरज सिंह साहब आपके पास आते हुए, आज तक ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, आपने बहुत सारे सवाल लगातार खड़े किए हैं कि कमरे में किस तरह की लापरवाही मुंबई पुलिस की तरफ से हुई थी। कई बिंदुओं पर आपने भी प्रश्न चिन्ह लगाया था, और उन्हीं को लेकर अब सीबीआई भी आगे बढ़ रही है। उस घर में भी सीबीआई पहुंच सकती है। जो जो सवाल आपने उस कमरे को लेकर, मुंबई पुलिस की फौरी, जो उनकी मौत के बाद के कुछ घंटे में बड़ी बड़ी लापरवाहियां दिख रही हैं, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं आप लोगों का कि आप लोगों के प्रयास से मामला वहां तक पहुंचा है। सीबीआई मुंबई पहुंच गई है, और सीबीआई को हम समझते हैं कि बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे चीज सीबीआई के नजर पर होगा। लेकिन कुछ सवाल है जिसको मुंबई पुलिस टच नहीं किया, जिन चीजों पर काम नहीं किया, वो हम लोग शुरू से बता रहे थे कि ना कमरे को सील किया गया, पोस्टमार्टम में कई तरह की बातें आती है कि सही से पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि जो अब फांसी की बातें आ रही है, फंदे की बात आ रही है, हमने कहा कि वो फंदा है कहाँ, फांसी का फंदा आखिर कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, वो फोटोग्राफ कहाँ है जो फांसी पे लटका गया था। फांसी पे एक फोटो आ रहा है जो पंखे के ऊपर कपड़ा लटका हुआ है, तो पंखे के ऊपर जो कपड़ा है, ग्रीन सा कपड़ा, वो कौन सा कपड़ा, किसका दुपट्टा है, या कुर्ता है, या शर्ट है, या चादर है, ये कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है। या फांसी का फंदा, कैसे फांसी लगाया, ये तमाम चीज सवाल उठ रहे हैं। लाखों लोग इसका सवाल उठा रहे हैं कि इन चीजों पे जांच होनी चाहिए। कमरा को सील नहीं किया गया, पुलिस की लापरवाही, जो वहाँ स्टाफ है उन स्टाफों से किसी भी तरह का पूछताछ नहीं किया गया। तो सबसे पहले वहाँ के स्टाफ से पूछताछ करनी चाहिए, और सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। और जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, कुछ दिन छोड़ के पहले गए, उसके बाद वाले, मतलब तमाम उनके सर्किल के लोगों को पूछताछ करनी चाहिए था। तो पुलिस की लापरवाही, जब बिहार पुलिस मुंबई में गई तो वो तमाम चीजें सामने आने लगी थी कि मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मुंबई पुलिस सिर्फ हवाबाजी कर रही थी, एक तरह से हम समझते हैं कि एविडेंस को खत्म करने का मौका दे रही थी। तो ये तमाम सवाल लोग उठा रहे थे, तो हम लोग भी ये तमाम सवाल उठा रहे थे कि ये क्या गलत हो रहा है। नीरज जी, आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है जिसमें एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डेथ, यानी कितने घंटे पहले मौत हुई है, ये तक नहीं लिखा हुआ है। विकास सिंह के साहब के वकील कह रहे हैं, के सिंह साहब के, कि सिर्फ अस्फिक्सिएशन से डेथ लिखा है, यानी दम घुटने से मौत हुई है। दम तो अगर कोई किसी को तकिया के साथ भी अगर उसका दम घुट दे तो हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अपने आप में कई सवाल खड़े करने के लिए काफी है। मिस्टर सिंह जी अंजना जी, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये सस्पेक्टेड मर्डर है, और ये प्लांट मर्डर है, और इसमें हर जगह कहीं न कहीं इसको दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया है। चाहे वो हॉस्पिटल मैनेज करने की बात हो, उसके आवाज से नजदीक कोई और हॉस्पिटल था, उसमें क्यों नहीं ले जाया गया, उसी हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया जहां हर जगह आत्महत्या दिखाया जाता है और उसको हत्या को आत्महत्या करार दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें सस्पेक्टेड चीज है। हम समझते हैं कि सीबीआई को हर सस्पेक्टेड काम पे, चीजों पे जाने की आवश्यकता है, वहां उसको देखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है अंजना जी, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और पूरे देशवासियों को सीबीआई पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सीबीआई हर चीजों को सामने लाएगी। जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम लोगों को पकड़ने का काम करेगी, और जो उसके दोषी हैं उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, सीबीआई पर पूरा भरोसा है, और सीबीआई अच्छे से काम करेगी, ऐसा आशा और उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार जल्दी से चलते हैं, दिवेश हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, वहां से भी देखिए। दिवेश, एक नहीं कई मकाम पर मुंबई पुलिस की खामियां सामने आई। ये कह रहे थे कि बिहार के डीजीपी खुलकर टीवी पर आ रहे हैं, इनसे सबको तकलीफ हो रही थी, लेकिन सवाल तो ये था कि आपने क्या किया साहब। सिद्धार्थ पिठानी मुंबई छोड़कर दूसरी जगह पर, ये तमाम ऐसे किरदार थे जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद देखा था। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच ले जा रही थी, उसको लेकर कई सवाल हैं। फोरेंसिक्स के लिए मोबाइल देने में देरी हुई, ये जो ऐसे लूपहोल्स थे बड़े बड़े, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को।
अंजना जी, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर। तो सबसे पहले मोबाइल की बात जब उठाई गई थी कि मोबाइल को फोरेंसिक लैब में देरी से क्यों भेजा गया, हमने पुलिस से संपर्क किया, उनसे जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ कि मोबाइल को एफएसएल में एनालिसिस के लिए देरी से भेजा गया। तो इस पर मुंबई पुलिस का ये कहना था कि मोबाइल को जैसे ही मोबाइल उनके पास आया, उन सारे मोबाइल फ़ोन्स को महाराष्ट्र साइबर लैब, जो कि एक हाईली इक्विप्ड लैब है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वहाँ पर उन्हें भेजा गया और उसके बाद वहाँ पर उसके एनालिसिस को उसको एनालाइज किया गया। उसके जैसे ही हमारे कब्जे में आया का क्या मतलब है? से जो एनालिसिस सर एक सेकंड दिवेश, इसका क्या मतलब है? जैसे ही हमारे कब्जे में आया, मुंबई पुलिस वहां मौकाए वारदात पर गई थी, जो वहां मोबाइल फोन्स थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो तो वहीं पर रहे होंगे ना। ये तो पुलिस का काम था कि इन तमाम चीजों को खंगाले। आजकल क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो मोबाइल ही, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग जो होती है ऐसे किसी भी घटना में, मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण चीज माने जाने लगी है। कब आया इनके कब्जे में और कहां से मिला था? जी, आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मोबाइल को स्पॉट पर से लिया गया। 3 मोबाइल फ़ोन मिले थे। सुशांत 3 मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे और इन तीनों ही मोबाइल फ़ोन्स को इनिशियल जांच के बाद, इनिशियल जो अफसर जांच करते हैं, इनिशियली पहले ही मोबाइल को खंगाला जाता है, मोबाइल को देखा जाता है। अगर वो अनलॉक्ड है और अनलॉक हो सकता है तो उसके बाद ये देखा जाता है क्या कॉल्स हुए हैं, किस तरीके की कम्युनिकेशन हुई है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में किया गया था। उसके बाद उसको महाराष्ट्र साइबर लैब भेजा गया था। साइबर लैब में उसे एनालाइज किया गया। एनालिसिस के बाद उसे फिर से एफएसएल भेजा गया, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये चेक करने के लिए कि किसी तरीके के कोई डिलीटेड मैसेजेस, किसी तरीके का कोई डेटा उसमें से डिलीट तो नहीं किया गया, मोबाइल फ़ोन कैमरा में से कोई वीडियोस डिलीट तो नहीं किए गए, कोई तस्वीरें डिलीट तो नहीं की गई। इसीलिए तो ये सारी चीजें मुंबई पुलिस का ये कहना है कि ये सारी चीजें उन्होंने, शम्स के पास भी जाएंगे कि एफएसएल के लिए भेजने से पहले ये साइबर लैब पर भेजने की प्रक्रिया क्या थी, जरा समझेंगे। नीरज सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार कवरेज जारी है। नीरज जी, आपसे भी ये समझेंगे कि मुंबई पुलिस भी अपना पक्ष रख रही है। वो कह रहे हैं कि हम तो जो मीडिया के जरिए बातें आ रही थी, इसलिए हम नेपोटिज्म और इन तमाम चीजों पर जांच को आगे ले जा रहे थे। कहां सवाल ये भी खड़े होते हैं कि मुंबई पुलिस की जांच की दिशा दरअसल थी क्या? एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।